भौरी के हत्यारों को, भौरी के हत्यारों को, भौरी के हत्यारों को। ये मांग पिछले 20 दिनों से चली आ रही है। लुआवट की सरजमी से हम सभी लोगों ने वहां मांग उठा करके पुलिस थाने के आगे माननीय कृष्णाराम जी के नेतृत्व में 10 दिनों तक भूख हड़ताल और ये जो 17 दिनों तक धरना चला, आज 20 दिन हो चुके हैं, अभी तक बहन भौरी देवी को न्याय नहीं मिला है। वो काली अंधेरी रात भौरी देवी अपने बच्चों के साथ में घर में अकेली सोई हुई थी और एक हत्यारे ने आकर के उसका गला काट दिया। बहुत ही बड़ी जो शर्मनाक बात है, बहुत ही बड़ी निंदनीय बात है कि ऐसे एक अकेली सोई हुई महिला को गला काट करके जो है हत्यारा, वो आज तक 20 दिन हो गए हैं। ये प्रशासन, ये पुलिस प्रशासन, फलौदी का प्रशासन, राजस्थान की सरकार अभी तक जो है उनको पकड़ने में नाकाम है। झांसे बेझांसा दे रही है। और भौरी देवी को न्याय दिलाने के लिए आप 36 कौम के लोग, माताएं, बहनें, युवा साथी इतनी भारी संख्या में यहाँ फलौदी इस जिले में पहुंचे हैं कलेक्टर का घेराव करने के लिए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी ये आवाज इस राजस्थान की सरकार को हिला करके रख देगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इसी तरह से आप जागरूक होकर के न्याय की मांग करते रहे तो ये आने वाली सरकारें हैं, इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग इनको चुन करके सत्ता के अंदर भेजते हैं और फिर हम ही लोगों को जो है न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ता है, अपने घरों से निकलना पड़ता है। मैं माननीय कृष्णाराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहन भौरी की आवाज को जो आपने वादा किया था, इस कलेक्टर और एसपी ने लिखित में जो दिया था कि हम 5 दिनों के अंदर न्याय देंगे, अगर 5 दिनों में न्याय नहीं मिला तो इस जनता के साथ में माननीय कृष्णाराम जी ने वादा किया था कि अगर 5 दिनों में न्याय नहीं मिलता है तो 6ठे दिन मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और इस 36 कौम की जो भावना को ये समझते हुए 6ठे दिन जो है धरने के ऊपर भूख हड़ताल पे बैठे। इन्होंने 10 दिनों तक भूखे रह करके और ये जो है भौरी देवी को न्याय दिलाने के लिए अपने शरीर की चिंता न करते हुए, अपने प्राणों की चिंता न करते हुए ये भूखे रहे, 10 दिनों तक भूखे रहे। लेकिन जब डॉक्टर की रिपोर्ट आई और समाज के लोगों ने 36 को लोगों के मन में एक भाव आया कि ऐसा नेता हमें बार बार नहीं मिलता है, ऐसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति हजारों में एक होते हैं, तो हमें ऐसे नेता की चिंता करनी चाहिए। हमें भी चिंता हुई, हमने भी कहा कि आप जो है भूख हड़ताल तो तोड़ लीजिए और ये धरना चलने दीजिए, हम आपके साथ में हैं। तो माननीय कृष्णाराम जी ने सभी लोगों की बात को मान करके जो है भूख हड़ताल खत्म की और साथ ही में 120 लोगों की भूख हड़ताल तोड़ करके आगे 18 तारीख को फलौदी के अंदर आप 36 कौम के लोगों को वादा किया कि आपको 18 तारीख को कलेक्टर का घेराव करने के लिए लाखों की संख्या में 5 लाख लोगों की संख्या में यहाँ आना है। तो आपने माननीय कृष्णाराम जी की एक आवाज के साथ में लाखों लोग यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आपको नमन करके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इसी तरह आगे भी ये दिन भूलना मत। ये समय आने वाला है, ये हम लोग क्या करते हैं कि ये नई बातें 4 दिन होती है, बाद में भूल जाते हैं। जब समय आएगा तो उस समय आपको है जो है इस सरकार को ये बताना है कि हम वही लोग हैं जो उस दिन भौरी देवी को न्याय दिलाने के लिए गलियों में भटक रहे थे, रोडों के ऊपर भूखे प्यासे घूम रहे थे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। तो ये बात उस समय, जब वो समय आएगा तो कृष्णाराम जी का आप साथ देना और इनकी बात को मान करके आज इसी तरह 36 को हम आए हो तो इसी तरह से आप कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ में खड़े रहना और भौरी देवी को जब तक न्याय नहीं मिले जब तक हम लड़ते रहना है। जय हिंद, जय भारत।